कब्रिस्तान भूमि पर अतिक्रमण का आरोप, बड़ा विवाद। नंदोरा में शासकीय भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर मामला गरमाया, पुलिस और प्रशासन से कार्यवाही की मांग। बता दें कि लांजी क्षेत्र के ग्राम नंदोरा में कब्रिस्तान की शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण और निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मामले को लेकर ग्राम में तनाव की स्थिति बनने लगी है। शिकायतकर्ता ने पुलिस थाना लांजी एवं तहसीलदार न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार ग्राम नंदोरा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 57 रकबा 0.202 हेक्टेयर राजस्व अभिलेख में कब्रिस्तान मद के रूप में दर्ज है। बताया गया कि इस भूमि का उपयोग मुस्लिम समाज द्वारा लगभग 100 वर्षों से कब्रिस्तान के रूप में किया जाता आ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह भूमि धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है। ग्राम के निवासी अब्दुल हफीज़ खान ने आरोप लगाया है कि गांव के ही राहुल गुप्ता और सूरजदीन गुप्ता द्वारा कब्रिस्तान भूमि के एक हिस्से पर कथित रूप से अवैध कब्जा कर मकान निर्माण कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता के अनुसार लगभग 2 डिसमिल भूमि पर निर्माण गतिविधियां चल रही है। अब्दुल हाफिज़ ने बताया कि उन्होंने जब निर्माण कार्य रोकने और कथित अतिक्रमण हटाने की बात कही तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। आरोप है कि संबंधित पक्षों द्वारा गाली गलौज की गई और मारपीट पर उतारू हो गए। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। इसमें गांव में तनाव और अशांति की स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते मामले का समाधान नहीं हुआ तो सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। मामले को गंभीर बताते हुए शिकायतकर्ता ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा संबंधित लोगों के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही तहसीलदार न्यायालय से कथित अतिक्रमण हटाने और जारी निर्माण कार्य पर रोक लगाने की अपील की गई है। फिलहाल मामला पुलिस और राजस्व विभाग के संज्ञान में है। स्थानीय लोगों की नज़र अब प्रशासनिक कार्यों पर टिकी हुई है। समय रहते उचित निर्णय नहीं होने पर विवाद और गहरा सकता है। नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हफीज खान है जी। जैसे कि आपने कब्रिस्तान को लेकर शिकायत कर रखा है, क्या है मामला पूरा? मामला ये है सर जी, ये जो मकान जो बन रहा है ये सब, तो वो जो पुराना मकान है वो भी कब्रिस्तान में चाह रहा था। हमने इससे पहले सीमांकन करवाए थे तो, और इधर बाउंड्री सब बनी हुई है, ये सब कब्रिस्तान में है। अब ऐसा है, यहाँ इन लोग है सूरज गुप्ता और ये राहुल गुप्ता, ये बीजेपी के बहुत बड़े आदमी हैं, महामंत्री हैं ये एरिया के। तो ये मकान कौन बना रहा है? ये मकान वही सूरज गुप्ता और राहुल गुप्ता का मकान है ये। सूरजदीन गुप्ता? हाँ जी। और उनके भाई का राहुल का? उनका भाई राहुल है। तो ये जो मकान बन रहा है कब्रिस्तान में? ये पूरा कब्रिस्तान में है जी। हमने सीमांकन करवाए थे तो जो पुराना मकान है जो पहले का, पीछे ये नया निर्माण छोड़ के, वो भी कब्रिस्तान में आ रहा था। लेकिन हम उस टाइम में बोले ठीक है रहने दो, अभी बना हुआ है, जिस दिन कभी अपन बाउंड्री का कुछ ऐसा करेंगे तब वो देख लेंगे, बाद में उसको समझ लेंगे। लेकिन अभी बना है तो रहा वो जैसा है वैसा, लेकिन उसके बाद में फिर से निर्माण हो रहा है। ये नया निर्माण कर रहा है? ये नया निर्माण फिर हो रहा है, जहाँ पर हमारे पूरे मैंने बुजुर्गों की कब्र है यहाँ पे। तो जैसे देखा जाता है कि कब्रिस्तान को खोदा नहीं जाता है, तो अभी ये खोदे हैं, तो आपने कहीं शिकायत की है? शिकायत तहसील में भी दर्ज है सर जी, थाने में भी है, मैंने सीएम हेल्पलाइन में भी लगाया, सुलझुली चौकी में भी दिया, लेकिन अभी तक अपन को कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिला वहाँ से। क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्या कारण है? अब यही है, अब ऐसा है, बीजेपी के लोग हैं, महामंत्री साहब हैं जो बना रहे हैं, तो अब राजा बोले दाढ़ी है ले। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम कुछ नहीं चाहते, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमारी कब्रिस्तान की जगह, तो कब्रिस्तान की जगह को खाली रखना चाहिए, हमारा कहना ही है। शासन प्रशासन से भी हमने वो सब अर्जी विनती करे, मगर अब ऐसा कोई हमारी अभी तक तो सुनवाई हुई नहीं। सब जगह कागज़ दिए हमने। तो इसका सीमांकन हो चुका है क्या पूरा? सीमांकन इसका 2018 में करवाए जी पूरा सीमांकन। कब्रिस्तान दर्ज है क्या? कब्रिस्तान दर्ज है, वर्तमान में ये ऑनलाइन में चढ़ा नहीं है, लेकिन इसका जो पुराना रिकॉर्ड अपन ने निकाले 90 से, तो 15-16 तक के पुराने उसमें है, पुराने खसरे में, वो हमको आज हमारे हाथ में कागजात भी आ जाएगा वाला। अच्छा। यानी हस्तलिखित खसरा हमको वाला आज मिल जाएगा वाला भी। ठीक।
और क्या कहना है आपको? अब कहना यही है कि भाई ये हमारी कब्रिस्तान है, हमारे बाप की नहीं है, है सरकार की और सरकार की भूमि है ये। तो कब्रिस्तान की जगह को छोड़ा जाए, बाकी तुम पूरे सरकार की जमीन में कब्जा करो, हमको कोई तकलीफ नहीं है। हमारे ये यहाँ पे बुजुर्ग जो है दफन है इस जगह में, यानी लोग कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और ये अभी इन लोग आए कितना जी 20-25 साल हुआ, यूपी उत्तर प्रदेश बिहार से आए हुए हैं, यहाँ आके बसे हैं, नए लोग हैं और कब्जा कर रहे हैं। इनका काम ही है कब्जा करना और बेचना। अच्छा, तो ऐसी कहीं और ज़मीन बेचे हैं कि सास? वो चौक में एक दुकान खोले थे छोटी सी, वहाँ भी चौक को उसको भी कब्जा करे, उसको भी बेच दिए हैं 1.5 लाख रुपए। किसको बेचे? वो कोई करते का है कोई लड़का, उसको बेचे। तो इनका काम ही है ये। अभी बोलने कहने वाला कोई नहीं है, तो सब अपनी अपनी मनोपल्ली चला रहे हैं। यानी इनके सामने प्रशासन ने भी घुटने टेक दिया। अब ऐसे ही मान के चलो। ठीक। नाम है आपका? नंदीश्वर चौधरी। कहाँ रहते हैं? नंदोरा। ये जो आप अभी खड़े हैं ये काय की भूमि है? कब्रिस्तान की। कब से रहते हैं आप यहाँ पर? पैदाशी मेरी तो पैदाइशी है। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है कब्रिस्तान में, तो कौन लोग हैं? ये बाहर से आके बसे लोग हैं यहाँ। कौन है? बसे हुए लोग हैं, बस गया आके हम्म। गाँव पे आके बसे हुए हैं लोग हैं। तो बाहर से आते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, सभी लोग तो बस हैं, दूसरे राज्यों से आके, कई दूसरे राज्य वाले भी हैं, कई अपने एमपी के आजू बाजू वाले भी हैं, आजू बाजू गाँव के भी लोग हैं। हाँ हाँ। तो कब्जा कौन कर रहा है यहाँ? कब्जा तो अभी तो फिलहाल सभी लोग नहीं है, पूरे मकान जितने पीछे लगे हैं ये कब्रिस्तान की जगह है पूरी? कब्जा जगह है यहाँ पे। अभी बताया जा रहा है कि नया भी कब्जा चल रहा है, यहाँ निर्माण कार्य किया जा रहा है। हाँ, आपको पता चला, हमको बताया गया कि मालूम काम चालू हो गया। तो ये कितनी भूमि है यहाँ कब्रिस्तान में? 50 डिसमिल। ये पहले से ही है क्या कब्रिस्तान? जब से आप होश संभालें तब से देख रहे हैं? देख रहे हैं। ठीक।